हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री का एक साइड से वीडियो डालते रहेंगे और हिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री रटे नहीं, हिस्ट्री को समझें। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा कि हिस्ट्री को हम लोग रटेंगे नहीं, हिस्ट्री को समझेंगे। ठीक है, चलते हैं। हिस्ट्री का पिता, पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। किसी भी भूतकाल में या अतीत की जो घटना हुआ है उसको अध्ययन करने के लिए जिस विषय का यूज करते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, या अतीत के अध्ययन को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस को बोलते हैं। हीरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? हीरोडोटस को बोलते हैं। इतिहास को हम देखिए, हिस्ट्री का हम लोग 3 गो कालखंड है। हिस्ट्री का कितना कालखंड है? 3 गो कालखंड है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा का है आद ऐतिहासिक और तीसरा का है ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक। हिस्ट्री के कितना भाग? हिस्ट्री का 3 भाग, प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए, प्राक ऐतिहासिक जो है ना, इसका जो जानकारी होता है प्राक ऐतिहासिक में नहीं लिखा गया। पहले देखते हैं, नो राइट एंड नो रीड। मतलब इसमें ना तो लिखित साक्ष्य है और ना ही पढ़ा हुआ गया है। जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहाँ से गया होगा? ठीक ना, इसमें ना ही लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है। इसमें आद ऐतिहासिक में ऐसा लिखा है ना कि पढ़ाई भी नहीं किया, अभी तक नहीं पढ़ाया है। इसको लिखते हैं आद ऐतिहासिक में राइट लिखा हुआ है। राइट बट नॉट रीड। इसमें क्या है कि इसमें लिख गया है, ऐसा न गुंजले है कि अभी तक ना पता चला है कैसन लिखले है, कैसन क्या है। इसमें क्या है कि राइट भी किया हुआ है और इसमें रीड भी किया हुआ है ना। अब देखिए कौन किस में आता है, कौन क्या आता है। इसमें जो होता है ना, मेनली इसमें स्टोन एज आता है, ठीक ना। इसमें पाषाण काल, स्टोन एज को पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल, इसमें क्या आता है? इसमें पाषाण काल आता है और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें स्टोन एज, इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक ना। पाषाण काल किस में आता है? प्राक ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, स्टोन एज। आद ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक ना। और इसमें इसमें आता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और नेहरू काल इसी में पढ़ते हैं। नेहरू काल क्या था? हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। हिस्ट्री प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक, ठीक ना। इसमें क्या हुआ है? नहीं लिखा गया है नहीं पढ़ा गया है। इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इसमें जो लिखा है ना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि बोलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। उसमें चित्र बनाकर जिस चीज को बताना था उसको चित्र बनाया जाता था। मान लीजिए घर को बताना था तो घर का चित्र बनता था, लेकिन कैसा घर का उन लोग चित्र बनाता था आज तक पता नहीं चला है, ठीक ना। तो इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें लिखा भी गया है पढ़ा भी गया है। इसमें पाषाण काल आता है, इसको स्टोन एज इंग्लिश में बोलते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता आता है, इसमें इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, चाहे आधुनिक काल, नेहरू काल, इसको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और नेहरू एज। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग मेनली पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल का भी 4 गो काल होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक ना। इसका भी 4 गो पार्ट होता है। जब मनुष्य स्टार्टिंग में था, जब स्टार्ट था तो वहाँ मनुष्य का जो भी यूज करता था वो क्या बोलते हैं, पत्थर का यूज करता था। पत्थर को ही हम लोग पाषाण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, मनुष्य खाना बदोश था, इसमें कोई सभ्य मनुष्य नहीं था। मनुष्य को बोला जाता है कि मनुष्य जो अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ था, लेकिन जो मनुष्य सभ्य मनुष्य हुआ था एशिया महाद्वीप में आकर वह सभ्य मनुष्य हो गया ना। तो पहले जानवर के जैसा था, ठीक है। स्टार्टिंग समय था, ये कौन सा समय था, स्टार्टिंग समय था, स्टार्टिंग समय था, पूरा स्टार्टिंग समय था। स्टार्टिंग टाइम कौन था, स्टार्टिंग टाइम पूरा पाषाण काल स्टार्टिंग टाइम था। इसमें मानव जो था ना, इसमें मानव आदि मानव था। क्या था, आदि मानव। इसमें मानव आदि मानव था। इसमें मानव क्या था, तो आदि मानव था। ये खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश को ही आखेटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आखेटक। देखिए स्टार्टिंग में मानव जब पैदा लिया था तो आदि मानव था, मतलब पुराना मानव, जैसे मन वैसे रहना, खाना पीना, मतलब कुछ नहीं जानता, कोई रहन सहन नहीं जानता था, ठीक ना। इसमें क्या हुआ कि बड़ा बड़ा पत्थर का जो औजार था इसमें बड़ा था। पत्थर जो पत्थर का औजार था बहुत बड़ा था, बड़ा बड़ा पत्थर का यूज होता था, ठीक ना। किसमें, पाषाण काल में बड़ा बड़ा पत्थर का, पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का यूज होता था, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, पत्थर से ही सब जानवर को मारता था, मारकर खाता था। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा घटना हुआ कि पत्थर से उन लोग मार रहा था, मारने के क्रम में क्या हुआ कि पत्थर से पत्थर टकराया और आग लग गया। तो इसमें क्या हो गया, तो आग का खोज हुआ। मेनली क्या हुआ इसमें, तो आग का। पूरा पाषाण काल में क्या चीज का खोज हुआ, तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का खोज किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। इसमें क्या था, पहले देखिए स्टार्टिंग मानव किसमें था, तो पूरा पाषाण काल में। इसमें आदि मानव था खाना बदोश। खाना बदोश को ही आखेटक बोलते। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो आखेटक होता है, क्योंकि उसको दिन भर में क्या हो रहा है इस धरती पर, क्या हो रहा है अगल बगल, इसको कोई मतलब नहीं है। उसको खाना दीजिए और खाना देकर, खाना पी कर फिर सोएगा, फिर उठेगा, फिर मांगेगा, ठीक ना। इसे मानव आखेटक था और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आग का खोज हुआ, ठीक ना। इसमें आग का खोज हुआ। अभी से मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण आते आते अब क्या हो गया कि जो हथियार था, हथियार नोकीला होने लगा और छोटा, माइक्रोलिथ। इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर होता है। माइक्रोलिथ एज। मध्य पाषाण काल में औजार क्या हो गया, औजार छोटा हो गया। मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, तो औजार छोटा हो गया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें मेन काम हुआ कि अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। जब हो गया, आग का खोज हो गया, तो आदमी को जलाने लगा। इन लोग क्या करने लगा, तो आदमी को जलाने लगा। आग का खोज जब हुआ
तो अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया इन लोग, दाह संस्कार लिख देते हैं। दाह संस्कार को ही अंत्येष्टि कार्यक्रम बोलते हैं। दाह संस्कार, दाह संस्कार यहाँ मेनली क्या हुआ, तो दाह संस्कार मानव करने लगा, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, पहली बार इसमें पशु का पालन किया गया। क्या किया गया, पशु पालन किया गया। पहली बार क्या हुआ, तो पशु पालन किया गया। किसमें, तो मध्य पाषाण काल में पहली बार पशु पालन किया गया, ठीक ना। पहला पशु था पालने वाला कुत्ता। पहला पालने वाला कौन था, जानवर था, तो कुत्ता। पशु जब पालने लगा तो अस्थि पंजर यहाँ पे मिलेगा ना, अस्थि पंजर यहीं से मिला। कहाँ से, मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर मिला। मध्य पाषाण काल में क्या मिला, तो मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर मिला, ठीक है। अब इसमें नव पाषाण काल में नया चीज हुआ। नव पाषाण काल में क्या हुआ, नया चीज हुआ। नया चीज में क्या हुआ, तो नया चीज में मानव खेती करने लगा। क्या करने लगा, तो खेती करने लगा। अब पहला खेती जौ का हुआ था। पहला खेती जौ और गेहूं एवं गेहूं का हुआ था। ये जो खेती हुआ था, पाकिस्तान का एक जगह है, पाकिस्तान में जगह है, पाकिस्तान में ही सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हुआ था। कहाँ खेती हुआ था, इस सुलेमान पर्वत है और ये किरथर पर्वत है। सुलेमान और किरथर पर्वत के बीच एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही मनुष्य ने पहला खेती किया था। मेहरगढ़ में मनुष्य ने पहला खेती किया था। जब खेती करेगा तो आदमी, मान लीजिए अभी तक खाना बदोश था, अभी तक मनुष्य क्या था, खाना बदोश था। क्या था, खाना बदोश। भाई खाना बदोश देखते हैं आप लोग, बंजारा आता है वहाँ का, राजस्थान का, तो वो अपने साथ कुत्ता भी लेकर चलता है। तो भाई उन लोग तो पशुपालन कर लिया, लेकिन उन लोग अस्थिर नहीं न रहा। तो अभी तक मानव, पूरा पाषाण काल में भी मानव खाना बदोश था, आखेटक था। इसमें भी खाना बदोश आखेटक था। भले पशुपालन किया तो किया, लेकिन यहाँ खाना बदोश था। अब क्या हुआ कि नव पाषाण काल में नया चीज हुआ, खेती करने लगा मानव। खेती करने लगा मानव, तो पहला खेती जौ एवं गेहूं का हुआ था। और सुलेमान एवं किरथर, पाकिस्तान में जगह पहाड़ी है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच एगो मेहरगढ़ जगह है, वहीं पर खेती हुआ था। इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में नया साक्ष्य मिला है, जहाँ चावल का पुराना साक्ष्य, चावल इससे भी पुराना है, खेती हुआ था कोल्डिहुआ, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में। लेकिन लेता यही कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में पहली बार मानव ने पाकिस्तान में खेती किया था, ठीक है। और जब मान लीजिए खेती कर लेगा, तो अगर इधर उधर घूमेगा तो उसका खेत पता चलेगा, कौन खेत है हमारा है, कौन क्या है। तो इसमें अस्थाई हो गया मानव। क्या हो गया, अस्थाई हो गया। और जब अस्थाई हो गया, तो अस्थाई जब होगा तो घर तो बनेबे करेगा। तो इसने आवास बना लिया, मतलब घर बना लिया। नव पाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य अस्थिर हो गया और घर बना लिया, ठीक ना। और जब मान लीजिए अब क्या हुआ कि जब खेती कर लेगा, खेती करेगा, तो उसमें उसका जो अनाज होगा तो रखने वाला के भी ना कुछ होगा, रखने का जगह चाहिए ना। तो उन लोगों ने एगो मानका का खोज किया। देखिए मानका एगो हड़िया, भोजपुरी में बोला जाता है हड़िया होता है ना, हाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा होता है, उसमें ही रखा जाता है चावल उवल। तो मानका का खोज किया। मानका यानी घड़ा को ही लगभग बोलते हैं। मानका घड़ा का खोज किया था इसमें यहाँ पर लिखते हैं मानका का खोज किया था। मानका यानी घड़ा का खोज। जब मान लीजिए खेती करेगा, मानका घड़ा, मान लीजिए घड़ा का तो खोज कर लिया उसमें रखने के लिए, लेकिन ढोने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना।
तो उन लोगों ने चक्का का खोज किया, चक्का यानी पहिया का खोज किया। क्या चीज का? पहिया। पहिया, पहिया जब बना लेगा तो लकड़ी में कुछ ढोकर सामान लेके जाएगा ना, सामान जब ढोकर लेके जाएगा तो उसमें पहिया का खोज कर लिया, ठीक ना। पहिया का खोज किया, मानका का खोज किया, ठीक ना। अब क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का लास्ट पीरियड है। कौन सा पीरियड? तो लास्ट पीरियड है। लास्ट पीरियड कौन सा है? ताम्र पाषाण काल में। यहाँ से क्रांति हो गया, मनुष्य बहुत ही सब हो गया और उन लोग अब औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहली बार तांबा का खोज हो गया। कहाँ? तो तांबा का खोज हो गया, इसलिए इसको ताम्र पाषाण भी बोलते हैं। तांबा का खोज ताम्र पाषाण में हो गया। जब तांबा का खोज हो गया तो यहीं से अब स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगा। तब देखा जाएगा प्रथम नगर सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगा। बस इसमें क्या लिखना है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। इसमें स्टार्टिंग पीरियड था, यहाँ मानव आदि मानव था, खाना बदोश था यानी आखेटक था, इसका हथियार बड़ा था और गलती से आग का खोज हो गया। इसमें जब आग का खोज हो गया तो दाह संस्कार करने लगा, आदमी को जलाने लगा जब मर जाता तो। और क्या हो गया? तो इसमें क्या था? बड़ा बड़ा हथियार था तो हथियार छोटा होने लगा, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? तो आदमी डर के मार से पशुपालन करने लगा। पशुपालन में पहला कुत्ता का खोज किया गया था। जब पशुपालन करेगा, कुत्ता का खोज करेगा, मरेगा तो अस्थि पंजर मिलेगा ना। तो अस्थि पंजर कहाँ से, किसमें मिला था? तो मध्य पाषाण में मिला था। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण। नव पाषाण काल में नया चीज हुआ। क्या हुआ? तो मनुष्य खेती करने लगा। अब पहला खेती जौ एवं गेहूं का किया। अब पहला खेती हुआ कहाँ? सुलेमान एवं किरतर पहाड़ियों के बीच एक मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, वहीं पहला खेती किया। जब खेती करेगा तो अस्थाई हो जाएगा ना, और जब अस्थाई हो जाएगा तो घर बनाएगा। जब घर बनाएगा, खेती करेगा तो उसको और फसल को ढोकर ले जाने के लिए चक्का का खोज किया यानी पहिया का खोज किया। और जब वो ले जाएगा अपना अनाज तो उसको रखने की ऐसे ही रख देगा आंगना में, तो क्या रखेगा? एगो भाड़ी बनाएगा, उसको ही मानका बोलते हैं। मानका का खोज हुआ इसमें, ठीक ना। मानका यानी घड़ा का खोज हुआ। ताम्र पाषाण काल, इसमें इसका लास्ट पाषाण काल का सबसे लास्ट पीरियड क्या है? तो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबा का खोज हो गया। जब तांबा का खोज हो गया, यहीं से मानव स्टार्ट हो गया। सब कुछ इसके बारे में और जानते हैं। कुछ पाषाण काल का सभ्यता है। सोहन घाटी की सभ्यता पाषाण काल से रिलेटेड है। यह पाकिस्तान में है। सोहन घाटी सभ्यता पाकिस्तान में। बेलन घाटी की सभ्यता भी पाषाण काल से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति भी पाषाण काल से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे जो पाषाण काल का खोज किए थे। ठीक है, पाषाण काल में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। कल बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसको डिटेल से समझाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लंबा पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।